हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एपीसी और एमपीसी और एपीएस और एमपीएस क्या होता है। साथ ही इनके न्यूमेरिकल एक दो डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसको करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं पार्ट सेकंड में ये डिस्कस कर रहा हूं एपीसी एमपीसी और एपीएस और एमपीएस, जस्ट बिकॉज ये वैसे पार्ट 3 में होना चाहिए था। बट अब कंजम्पशन फंक्शन जो टॉपिक है, उपभोग फलन और बचत फलन, इन सबको समझने के लिए आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले मैं इस पार्ट में ये समझा दे रहा हूं, ये वाले न्यूमेरिकल करा देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कंजम्पशन फंक्शन और साथ ही सेविंग फंक्शन समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं एपीसी। देखिए, एपीसी की फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब पहले इसको समझने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि Y का मतलब यहां पर होता है आय, जिसे हम इनकम डिनोट करते हैं। ठीक है, C का मतलब होता है भोग, जिसे हम कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर S का मतलब होता है सेविंग, जिसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं हमारी। पहले इन सबका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नाउ अब पहले हम बात करें Y और C की। सभी को पता है कि जब जब हमारी आय में परिवर्तन आता है, हमारी इनकम चेंज होते हैं, हमारे कंजम्पशन चेंज होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके फैमिली की इनकम जो भी है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके घर के जो खर्चे भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं ना। ऐसे ही नेशन के साथ होता है, देश के साथ होता है कि अगर नेशन की इनकम बढ़ती है तो नेशन की इनकम बढ़ने के साथ उसके कंजम्पशन में भी चेंज आता है। तो पहली चीज यहां पर एपीसी का मतलब क्या है? यहां पर एपीसी का मतलब है बेसिकली कि रिलेशन बिटवीन सी एंड वाई, मतलब रिलेशन भी ना कहो तो प्रोपोर्शन ऑफ सी एंड वाई, कि हम अपने इनकम की तुलना में कितना उपभोग कर लेते हैं, कितना कंज्यूम कर लेते हैं पैसा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर की इनकम मान लेते हैं 20,000 रुपए और 20,000 में से आप घर में खर्च कर डालते हैं 15,000 रुपए और बचत करते हैं, सेविंग करते हैं 5,000 रुपए, तो यहां पर आपका एपीसी हो गया, कितना खर्च किया आपने? 15,000, और कमाते कितना थे? 20,000। तो आप इसे कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका एपीसी कितना है। तो यहां पर बेसिकली अगर आपको एपीसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम, विच इज शो द रिलेशन और प्रोपोर्शन बिटवीन सी एंड वाई। सी और वाई का क्या होता है? ये प्रोपोर्शन होता है। सेम लाइक यहां पर अगर हम बात करें एपीएस की, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे जहां पे कंज्यूम आ गया वहां क्या आ जाएगा? सेव आ जाएगा, बचत आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप कितना बचा ले रहे हैं। अगर आपकी इनकम 20,000 है, 15,000 खर्च कर दे रहे हैं तो आप 5,000 रुपए बचा रहे हैं, तो 5,000 को आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। सो 5,000 डिवाइड बाई इनकम 20,000, ये निकल आएगा आपका एपीसी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एस अपॉन वाई। सो एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग एंड इनकम, सेविंग एंड इनकम। तो ये दो टर्म्स आपको समझ आ गई कि एपीसी क्या होता है और एपीएस क्या होता है। अब हो क्या रहा है? आपकी सैलरी 20,000 थी, दिस इज वाई। नाउ अब आपकी सैलरी जो बढ़ गई है, आप सैलरी हो गई आपकी 30,000 रुपए। नाउ चेंज आ गया किसमें? वाई में चेंज आ गया, तो आप यहां पे क्या निकालेंगे? डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई निकालेंगे, फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन माइनस वाई। पहले कितनी थी? अब 30,000 है, पहले थी 20,000, आ गया डिफरेंस, आपकी इनकम चेंज हुई है 10,000। ऐसे ही अगर मैं सी बोलूं तो सी पहले आपका था 15,000 और आप कर रहे हैं आप C1 20,000 रुपए बढ़ा दिए, मतलब आपने 15,000 थे और अब खर्चा बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। तो आपका डेल्टा सी कितना आया? डेल्टा का मतलब आपको पता ही होगा, डेल्टा मतलब होता है चेंज आना, है ना। तो आपने कितनी इनकम चेंज, कंजम्पशन चेंज कर दिए? C1 माइनस सी, 20,000 माइनस 15,000, ये आ गया आपका 5,000। ये आपने क्या कर दिए? अपनी कंजम्पशन चेंज कर दिया। ऐसे ही आप सेविंग भी निकाल सकते हैं कि आपने कितनी चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब बात आ रही है, ये जो चेंज आया ना डेल्टा वाई में, कितना? 10,000 रुपए, उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया?
5,000 रुपए चेंज आ गया, है ना। तो इनके रिलेशन को बोलते हैं क्या हम, एमपीसी, जिसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर मैं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एमपीसी का मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, विच मींस ये क्या होता है, एक अनुपात होता है आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन का। अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट। इट इज अ रेशियो और प्रोपोर्शन बिटवीन डेल्टा सी, मतलब चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, है ना। आय में परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन को जो दर्शाता है वो होता है आपका एमपीसी। फुल फॉर्म, एम का मतलब आपको पता ही होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब जहां भी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, हम पढ़ते थे एडिशनल माइक्रो में, तो एडिशनल मतलब अतिरिक्त। तो हुआ क्या, अब यहां पर इनकम में थोड़ा चेंज आया तो उससे कंजम्पशन भी क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई, है ना। सो थोड़ा अतिरिक्त एडिशनल चेंज इन इनकम से जो एडिशनल कंजम्पशन में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। अब ऐसे ही बन जाएगा क्या आपका एमपीएस का फॉर्मूला, विच इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो बेसिकली ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले समझाए, साथ ही एक और फॉर्मूला आपको समझा दूं यहां पर, क्या कि इनमें रिलेशन क्या होता है एपीसी और एमपीसी, समथिंग लाइक में, ठीक है। देखिए हमने अभी पढ़ा एमपीसी, एपीसी की बात कर लेते हैं पहले। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है, क्लियर है। हमने पढ़ा एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई होता है, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1। कैसे, एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई और एपीएस का होता है एस अपॉन वाई, ठीक है। नाउ वाई को हम कॉमन लेते हैं, सी प्लस एस। ध्यान रखना, आपको याद रखना पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है। तो सी प्लस एस इक्वल टू क्या होगा, वाई, वाई अपॉन वाई से कट हो गया, कितना हो गया, 1 आ गया। सो हेंस प्रूफ की एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना। साथ ही सेम लाइक तरीके से आप एक और फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कॉमन आ गया आपका, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, ये आ गया आपका 1। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इन फॉर्मूलों का यूज क्या है। देखिए इन फॉर्मूलों का बहुत अच्छा यूज है, मींस कि अगर आप फ्यूचर में अभी एक वैल्यू निकाल लिए तो दूसरे को आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे को पता है कि एमपीसी 0.75 है, अब हमारे को एमपीएस निकालना है, तो आपको इतना तगड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप डेल्टा एस निकालें, डेल्टा वाई निकालें, आपने एक निकाल लिया ना। अब आप क्या करिए, वी नो दैट ये वाला फॉर्मूला कि एमपीसी और एमपीएस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो एमपीएस निकालने का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, क्लियर है। तो आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी आपने क्वेश्चन करने हैं, आपने देखे होंगे कि आपको वहां पर क्या निकालना होगा, आपको दिया होगा वाई और सी, ओनली ये 2 टर्म दी होंगी। एग्जांपल के लिए मैं अभी ले लेता हूं, न्यूमेरिकल वैसे डिटेल में आपको बाद में कराऊंगा एक पार्ट में पूरे, ठीक है। तो 0, 50, 100, 150, ठीक है, और 200 भी कर लो, खुश रहो। अब 30 और ये 40 कर लो या 50 कर लो। यहां पर आप कितने कर सकते हैं, इसे कर लीजिए 70, इसे कर लीजिए 100 और इसे कर लीजिए 140। अब आप ध्यान देखिएंगे यहाँ पे क्या कि आपका सी दिया और वाई दिया है। जब आपकी इनकम 0 थी तो कंजम्पशन कितने हैं, 30। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपकी इनकम कितनी है, 0, लेकिन आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, 30। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्यों नहीं हो सकता, आपकी इनकम अभी करंट में 0 है, लेकिन क्या आप कंजम्पशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स की, अभी तो आप तो कहेंगे आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स के ऐसे बिहाफ पे लेते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स की 1 मंथ के लिए, मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं भगवान करे, ठीक है, कि जॉब नहीं है या किस शिफ्टिंग हो रही है जॉब की वजह, जो भी है। तो अब 1 मंथ तक जॉब नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, घर में 1 महीने तक कोई कुछ खाएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है।
हमारी इनकम जीरो होने पर हमारे कंजम्पशन जीरो नहीं होते, भले ही हमें लोन लेना पड़े या सेविंग को निकालना पड़े। तो जब सेविंग जीरो होती है, सॉरी इनकम जीरो होती है, तो कंजम्पशन जीरो नहीं होते। इसी कंजम्पशन को बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे हिंदी में स्वायत्त उपभोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले बता दिया, जब इनकम का लेवल जीरो हो और उस टाइम पे जो खर्चा किया जाए सी होगा, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कोई नहीं, अब देखिए y और c है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, y इज इक्वल टू c प्लस एस होता है। तो हम यहाँ पे s निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, y में से c को लेस करके। तो ये आ गया हमारा 30 0 और ये माइनस का आएगा 30 और 50 और 60। अब s आ गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं APS और APC, फॉर्मूला आपको पता है। साथ ही हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला APS का क्या है, S अपॉन वाई, और APC का क्या है, C अपॉन वाई। ऐसे ही MP, छोड़िए अभी आपके लिए इतना ही समझ लीजिए, बाद बाकी डिटेल में आपको न्यूमेरिकल में अगले पार्ट में कराऊंगा। अब आज आपको क्या करने हैं, बस ये फॉर्मूले याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूले रिवाइज होते हैं, ये रिलेशन याद होते हैं, उनकी डेफिनेशन याद होती है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्या करा दूंगा, इनके न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्मूला रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट्स बॉक्स में मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही अगर कोई सेशन हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।